तो नेक्स्ट धातु हमारे पास है डेल्टा धातु। तो इसमें क्या क्या होता है ये समझिए। इसमें तांबा होता है कितना 6%, 56%। जस्ता होता है 40%। लोहा होता है 1.3%। मैग्नीज होता है 0.8% to 1.4%। और शीशा होता है इसमें 0.4% और 1.8%। ठीक है, ये इसका कॉम्बिनेशन होता है। इसका उपयोग हम पानी के जहाज बनाने में नेक्स्ट है आपका जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर इसमें तांबा होता है 55%, जस्ता 25% और निकेल 20%। तो इसका प्रयोग होता है तो वो जो आपने सुना होगा, जो लगभग चांदी जैसे कुछ आभूषण आते हैं, तो उनमें जो मेटल वो चांदी नहीं होती, लेकिन चांदी जैसे ही आभूषण जो होते हैं उनमें इसी मेटल का प्रयोग, इसी मिश्र धातु का, मेटल का ही मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कुछ चांदी के समान वस्तुएं बनाने में इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नाइक्रोम। इसको देखिएगा, इसमें निकेल होता है 54 to 80%। क्रोमियम होता है 10 to 22%। लोहा होता है 4.8% to 27%। ठीक है, इसका उपयोग हीटर बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग हीटर का जो एलिमेंट आपने देखा होगा, हीटर में जो स्प्रिंग टाइप लगी रहती है, उसको बनाने में किया जाता है।
बनाने में। ठीक है, ये लिख लिया, आगे बढ़े। क्लास नेक्स्ट है आपका शोल्डर। इसमें देखिएगा, इसमें शीशा होता है 97%, टिन होता है 33%, होता है 33%। माइक ऑफ करिए, जिनका भी माइक ऑन है। मिस्टर देव, माइक ऑफ करिए अपना। ये दो धातुओं के आपस में जुड़ने के काम आता है। ये दो धातु, आपने सोल्डरिंग देखा होगा कभी, जब भी आपने वेल्ड करवाया होगा तो वहां पर ये काम आता है। दो धातुओं को आपस में जोड़ने के काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टिन की पन्नी। टिन की पन्नी, इसमें क्या होता है, देखिए टिन होती है, इसमें 88%, शीशा होता है इसमें 8%, और तांबा होता है इसमें 4%। एंटीमनी होता है इसमें एंटीमनी 0.5%। इसका उपयोग खाद्य वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए खाद्य वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षित रखने के लिए तथा खाद्य वस्तुओं को लपेटने के लिए यहाँ उसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट आता है आपका गुड़ धातु। गुड़ धातु गुड़ धातु, इसको गुड ने सर्वप्रथम बनाया था, इसलिए इसको गुड़ धातु कहते हैं। गुड नाम के साइंटिस्ट थे। इसमें विस्मक होता है 50%, शीशा होता है 25%, और टिन होता है 13%, तथा 13% इसमें कैडमियम होता है। ये लिख लिया आपने, आगे बढ़े। यस सर।
इसका उपयोग देखिए क्या होता है, कहाँ होता है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत ज्यादा कम होता है, तो इसका उपयोग हम क्या करते हैं, जो आग बुझाने वाले यंत्र आपने देखे होंगे बिल्डिंग्स वगैरह में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में लगे रहते हैं, उनमें आगे एक प्लग लगा रहता है, तो उस प्लग को बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसका बहुत कम गलनांक होता है, जिससे कि ये ब्रेक जल्दी हो सके, के साथ जल्दी ब्रेक हो सके। ठीक है, तो इसका प्रयोग कम होता है कि आग बुझाने वाले बुझाने वाले प्रचलित यंत्रों में लगे प्लग बनाने में। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। नेक्स्ट आपका आता है गन मेटल। गन मेटल जिसमें कि तांबा होता है 71 से 95% तक, टिन होती है 0 से 11% तक, शीशा होता है 1 to 13% तक, जस्ता होता है 0 to 5% तक, और लोहा हो सकता है इसमें 1.4%। तो ये इसका कुछ कॉम्बिनेशन होता है। इसका उपयोग देखें तो उपयोग कहाँ होता है, बटन बनाने में, बिल्ले बनाने में, थालियां बनाने में, थालियां तथा दांतेदार चक्र बनाने में। ठीक है, तो ये विभिन्न जगह है इनका जहाँ इनका प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारे धातुओं को देख लिया, मिश्र धातुओं को, और उनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है वो भी देख लिया। एक और देख लेते हैं इसी के साथ हम। हरित स्वर्ण, हरित स्वर्ण और देख लेते हैं, जिसको ग्रीन गोल्ड कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है देखिए, इसमें सोना होता है 75% तक, चांदी होती है 11 to 25% तक, और कैडमियम होता है 13 to 14%। इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग आभूषण बनाने में, सोना और चांदी है तो ऑब्वियसली मेनली इसका उपयोग कहाँ होगा, आभूषण बनाने। ठीक है, तो इसके साथ हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ हम इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, और वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। ये उतार लिया है, आगे बढ़े। यस सर। जी, नेक्स्ट है लोह मिश्र धातु। लोह मिश्र
धातु है। तो देखिए लोह मिश्र धातुओं को समझने का प्रयास करिएगा। क्या होता है कि जब लोहे को गर्म किया जाता है तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे लोहे का कुछ अलग अलग फॉर्मेट या कहें फॉर्म हमें दिखता है। तो उसी के आधार पर हमने उसको लोह मिश्र धातु बोला है। जैसे कि जब भी आप इसको गर्म करोगे तो उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टेम्परेचर पे हमें अलग अलग तरह का लोहा प्राप्त होता है। मान लीजिए आप अगर शुद्ध गलित जो लोहा है उसको ठंडा करेंगे तो हम 1535 डिग्री सेल्सियस पर तरल लोहे से क्रिस्टल के रूप में एक लोहा प्राप्त करते हैं जिसको हम डेल्टा लोहा कहते हैं। अब अगर इसी प्रकार 1000 जब वो और टेम्परेचर कम होता है 1404 डिग्री पर पहुंचता है तो इसको हम गामा लोहा कहते हैं। और जब टेम्परेचर 900 डिग्री पर पहुंचता है या 900 डिग्री के आसपास पहुंचकर रुकता है तो यहाँ पर अल्फा लोहा हमें प्राप्त होता है। और ये स्टेबल लोहा होता है। स्टेबल लोहा से क्या मतलब है कि इसके बाद चेंजेस कम आते हैं। ठीक है, इसके आगे और क्या है कि अगर लोहे में हम कार्बन मिला देते हैं, लोहे में हम कार्बन मिला देते हैं तो हमें एक धातु मिश्र धातु प्राप्त होती है जिसे हम सेमेटाइट कहते हैं। और ये मिश्र धातु लोहे के जो मिश्र धातु जो हमने गामा लोहा प्राप्त किया था उसके साथ ठोस विलयन मिलाकर अगर हम उसको उसके साथ मिला देते हैं तो हमें ऑस्टेनाइट प्राप्त होता है। और इस्पात भी लोहे का ही एक मिश्र धातु है जिसमें कि कार्बन की मात्रा 0.5% से लेकर 1.5% तक हो सकती है। ठीक है, इसी के बाद अगर हम आगे आए तो जो आपने बहुत सारे व्हीकल्स देखे होंगे तो उसमें कुछ मिश्र धातुओं का प्रयोग होता है जैसे वो मेनली इस्पात का, जिसके इंजन के बहुत सारे जो पार्ट्स बनाए जाते हैं उनमें हम इस्पात का प्रयोग करते हैं। क्योंकि अगर इस्पात को मैग्नीज के साथ मिला दें तो इसके ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और अगर ऑक्सीजन और गंधक के साथ मिला देते हैं तो इसका जो दुर्बल मन है और भांगुर है वो जो गुण है वो बढ़ जाता है। और अगर इसी में अगर हम निकेल मिला दिया इस्पात में तो वो बहुत ही ज्यादा और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और क्रोमियम को कम मात्रा में अगर हमने इसमें क्रोमियम मिला दिया इस्पात में तो बहुत ही ज्यादा कठोरता उसको मिलती है। ठीक है, और इसी के साथ हमने अगर वैनेडियम मिला दिया इस्पात में ही और आप सुन पा रहे हो क्लास मुझे? क्लास आप सुन पा रहे हो? यस सर। हाँ, वो थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम था इस वजह से चला गया था। तो लोह मिश्र धातु में आप लिख लीजिए लोह मिश्र धातु में। तो लोह मिश्र धातु में देखिए क्या आता है। इसके अंतर्गत इस्पात, ढलवा लोहा तथा पिटवा लोहा आते हैं। ठीक है, जब शुद्ध गलित लोहे को ठंडा किया जाता है, लोहे को ठंडा किया जाता है तो हमें अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग प्राप्त होते हैं किया जाता है। तो 1535 डिग्री सेल्सियस पर
तरल क्रिस्टल के रूप में हमें एक लोहा प्राप्त होता है। तरल क्रिस्टल के रूप में डेल्टा लोहा प्राप्त होता है। डेल्टा लोहा प्राप्त होता है। फिर अगर और टेम्परेचर कम होता है तो 1404 डिग्री सेल्सियस पर हमें जो लोहा प्राप्त होता है उसे हम गामा लोहा कहते हैं। इसके बाद हमें 900 डिग्री पे कुछ स्टेबल लोहा प्राप्त होता है। स्टेबल का मतलब है कि अब उसमें और ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा, जिसको हम एल्फा लोहा कहते हैं। एल्फा लोहा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर हमने मान लीजिए लोहे में कार्बन यौगिक मिला दिया जिसमें कि कार्बन की प्रतिशत 6.67 है, तो इस मिश्र धातु को हम सेमेटाइट कहते हैं। हमें क्या कहते हैं, सेमेटाइट कहते हैं। तो इसको लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट पेज पे हम लिखवाते हैं इसको। ये उतार लिया आपने, उतार लिया, रुक जाइए। तो देखिए Yes, sir. नहीं उतारा, बोलते काहे नहीं। सर लास्ट का सर बता दीजिए। जी, 100 डिग्री सेल्सियस पर हमें जो लोहा प्राप्त होगा उसको हम एल्फा लोहा कहते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं कि अगर हमें इसमें और किसी धातु के साथ मिलाकर जब हम मिश्र धातु बनाएंगे तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर हमने लोहा प्लस कार्बन मिलाया है, जिसमें कि हमारा कार्बन है, कार्बन की मात्रा है 6.67%। तो इस प्रकार से जो हमें मिश्र धातु प्राप्त होगी उसको हम सेगमेटाइट कहते हैं। सेगमेटाइट कहते हैं, ठीक है। अगर हम इस सेगमेटाइट में क्या करें, हमारे पास जो हमें गामा लोहा प्राप्त हुआ था, हमने वो अगर इसमें मिला देंगे गामा लोहा, तो हमारे पास एक और मिश्र धातु बन जाएगी जिसे हम ऑस्टेनाइट कहते हैं। ऑस्टेनाइट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर इस्पात में कार्बन की मात्रा 0.5 से लेकर 1.5 तक होती है, इसको छोड़िए, आगे लिखिए कि मोटर गाड़ियों में इस्पात का प्रयोग वाहनों के विभिन्न हिस्से इन द सेंस पार्ट्स बनाने में, पार्ट्स जो होते हैं गाड़ी के बनाने में प्रयोग होता है, बनाने में प्रयोग होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि अगर आपने
इस्पात में क्या मिलाया है? मैग्नीज मिलाया है। इस्पात में अगर आपने मैग्नीज मिला दिया है तो इसकी मजबूती और बढ़ जाती है, मजबूत बढ़ती है। अगर इस्पात में आपने निकेल मिलाया है तो इससे मजबूती बढ़ेगी तथा भांगुरता का जो अगर गुण होगा, भांगुरता कम होगी। ठीक है, इसको लिख लिया, आगे बढ़े। क्लास आगे बढ़े। ठीक है, बोलते काहे नहीं हूँ। अगर हमने इस्पात में क्रोमियम मिलाया है तो क्या होता है? ये इसको कठोरता प्रदान करता है तथा इसका संचरण भी करता है। ठीक है, क्रोमियम मिलाने से उसके संचारण की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। अगर इस्पात में आपने वेनेडियम मिला दिया, इस्पात प्लस वेनेडियम, तो क्या होएगा? ये आघात प्रूफ हो जाता है। आघात से क्या लिखा हुआ सर? वेनेडियम। जी, कठोर हो जाता है तथा ऊष्मा अवरोधक हो जाता है। ऊष्मा अवरोधक हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर में ये सारा कुछ पढ़ लिया और ये चैप्टर समाप्त होता है। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम आपको एक छोटा सा क्विज देंगे। वो क्विज हम आपको असाइनमेंट के फॉर्म में दे देंगे। आपको उस क्विज के आंसर्स कॉपी पर लिखकर सबमिट करने हैं। ठीक है, हम जो आपको क्विज बना के देंगे उसमें ऑब्जेक्टिव भी होंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे, शॉर्ट हो सकते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और वन लाइन से ज्यादा वाले भी हो सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे तीनों को सबमिट उसमें इंक्लूड करने की। अगर नहीं हो पाते हैं तो कम से कम ऑब्जेक्टिव तो आपको मिलेंगे भी। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में अभी आप हमारे पास लगभग 3 मिनट का टाइम है। तो इस पूरे चैप्टर में अभी तक आपको कोई अगर परेशानी है किसी भी पोर्शन में तो हम उसको अभी दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। फिर कल से तो हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है। ठीक है, बोलिए। इसमें क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं सर? किस तरह से आते हैं कुछ भी पूछ सकता है। गन मेटल में बताइए क्या क्या होता है।
खोलिए नोट्स, बताइए। तो इस तरह से पूछ सकता है गन मेटल का कॉम्बिनेशन बताइए कि गन मेटल में कौन कौन सी धातुएं सम्मिलित होती है, क्योंकि गन मेटल में से धातु होती है, तो ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है, जी सर। ये पूछ सकता है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, कैलामीन किस धातु का अयस्क है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। आई बात समझ में। ये पूछ सकता है कि जब दो या दो से अधिक धात्विक तत्वों को आंशिक या पूर्ण रूप से विलयन के रूप में मिलाया जाता है और एक ठोस विलयन हमें प्राप्त होता है, उसको हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, धातु कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं, या कुछ और कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको दे सकता है, इस प्रकार का पूछ सकता है। आपसे ये पूछ सकता है कि मिश्र धातुओं का वर्गीकरण संक्षिप्त में लिखिए। आपसे ये पूछ सकता है कि धातु क्या है, धातुओं के गुण लिखिए। आपसे ये पूछ सकता है कि ऑब्जेक्टिव में से खनिज पदार्थ कौन कौन से हैं वो बताइए। जैसे ऑब्जेक्टिव ऑप्शन में आपको दे देगा लोहा, कोयला, सोडियम, अभ्रक, या और कुछ भी दे सकता है। सर चैप्टर के बाद आप ऑब्जेक्टिव करा दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव के हम आपको देंगे, ये तो हम कह रहे हैं कि हम आपको एक छोटा सा क्विज दे देंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव ज्यादा नहीं होंगे, तो 4-5 हो सकते हैं, और उन ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ उसमें बाकी के क्वेश्चंस भी होंगे, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, बाकी के जो हमने नोट्स फिर उनका आंसर आप अगले मॉर्निंग दे देंगे। हाँ, जब आप आंसर भी फिर चाहिए, क्योंकि हो सकता है हम गलत भी आंसर करें तो। हाँ, उसको हम क्रॉस चेक कर लेंगे, और जिनके भी आंसर्स हैं, क्या आंसर्स रहेंगे। जैसे कि आपने कहा है कि एक दिन छोड़कर डेट दिया करिए सर, जिससे कि हम कंप्लीट कर सकें। तो जब भी उसके सबमिशन की लास्ट हो जाएगा, उसके बाद हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, जी सर। तो चैप्टर में अगर किसी को कोई और दिक्कत है तो लगभग आधा मिनट है आपके पास, पूछ सकता है। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, हम कल से फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू क्लास।